क्या हाल चाल है बच्चों। माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित कुमार। और ये जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है ये सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन और हर उस जगह जहां पे चैप्टर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, उन बच्चों के लिए काम का रहने वाला है। बहुत ज़्यादा डिटेल में है आपके सामने। इसकी ये हमारी 3rd क्लास है। हमने पहले इसमें बहुत कुछ पढ़ रखा है। याद करो बच्चों, जो लगातार कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं उन्हें याद आएगा हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं या 7? 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? अगर याद है किसी को तो मेरे को बता सकते हो। बेटा सबसे पहले आता है लैंड, फिर आता है लेबर, फिर आता है कैपिटल और फिर आता है एंटरप्रेन्योर, जिसमें से हमारा लैंड खत्म और लेबर खत्म। ये हमने लास्ट क्लासों में ऑलरेडी खत्म कर रखा है। आज की क्लास में हम मेन किसके बारे में बात करने वाले हैं? कैपिटल। तो बेटा कैपिटल आपने अकाउंट्स में तो बहुत बार सुना होगा, पूंजी। लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब क्या है वो देखना है हमारे को। कैपिटल कितने तरीके के होते हैं बेटा? ये वो नहीं है पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, अनपेड, ये वो नहीं है। यहां पे वो वाली बातें नहीं आएंगी। यहां कैपिटल ह्यूमन कैपिटल, इस तरीके के सोशल कैपिटल, ऐसे कैपिटल आएंगे, फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे कैपिटल आएंगे यहां पे। तो आओ शुरू कर रहे हैं कैपिटल। कैपिटल में बच्चों हमारे को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि कैपिटल कैसे फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये आपने पढ़ रखा है, सुनो। कैपिटल फॉर्मेशन में सेविंग जरूरी है, फिर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर सेविंग होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, तो उस देश का कैपिटल फॉर्मेशन या उस कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन होता जा रहा है। अब शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका नाम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या नाम है? कैपिटल। आओ शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे भाई साहब। हाँ, वी में डिफाइन कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, वेल्थ का वो हिस्सा जो किसी इंसान या किसी कम्युनिटी का है, विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। भाई मेरे पास 50 करोड़ पड़े थे, उसमें से मैंने एक बिजनेस शुरू करा, तो जितना पैसे से शुरू करा, वेल्थ का वो हिस्सा जो फर्दर प्रोडक्शन में काम कर रहा है, उसे हम बोलेंगे क्या? कैपिटल। ठीक है, तो वेल्थ बड़ा वर्ड हुआ है कैपिटल, वेल्थ, क्योंकि वेल्थ का एक हिस्सा क्या बनता है हमारा? कैपिटल। आगे लिखा हुआ है इनफैक्ट कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। भाई एमसीक्यू में ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? कैपिटल कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक। एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा कैपिटल भाई साहब कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक। ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, विच इज जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है कैपिटल जो यील्ड कर रहा है, हमारे को दे रहा है। क्या दे रहा है? पीरियडिकल इनकम। भाई जाहिर सी बात है, मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो जो इन्वेस्टमेंट करा कैपिटल, कैपिटल इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, उस इन्वेस्टमेंट से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। प्रॉफिट एक बार कमाऊंगा या लगातार कमाऊंगा? लगातार, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कैपिटल जो कि स्टॉक है, उसका जो रिजल्ट जो कि इनकम है, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये लिखा हुआ है जो वो इनकम जनरेट कर रहा है कैपिटल, वो हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो। तो बेटा एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना, जितना ध्यान हो सके उतना ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैपिटल से अपन क्या कमाते हैं? इनकम, प्रॉफिट। तो बोलो वो कैसा कॉन्सेप्ट है? वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है देखना। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। हमारे को कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस समझना जरूरी है। Whereas capital refers to all those goods and human qualities, whereas wealth refers to, wealth मतलब वो सारे goods, वो सारे इंसान की क्वालिटी which are useful in production and which can be passed on for value। जैसे मैं आगे बेच भी सकता हूँ, वैल्यू के लिए ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। Only a part of these goods, in human quality में से कुछ ही चीजें can be characterized as capital। मतलब क्या सारा वेल्थ कैपिटल होता है? ना। लेकिन क्या सारा कैपिटल वेल्थ रहता होगा? हाँ। एमसीक्यू के लिए अगेन अच्छी लाइन देखना। क्या सारा वेल्थ कैपिटल बनेगा? नहीं। लेकिन क्या सारा कैपिटल कभी ना कभी वेल्थ रहा होगा? हाँ। तो लिखा हुआ है कुछ वेल्थ का कुछ हिस्सा कैपिटल बन पाता है। इफ दीज रिसोर्सेज आर लाइंग आइडल, अगर मेरा कुछ भी वेल्थ का हिस्सा आइडल पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, देन दे विल कॉन्स्टिट्यूट वेल्थ। तो वेल्थ का वेल्थ रह जाएगा, लेकिन कभी कैपिटल नहीं बन पाएगा। तो मेरी जायदाद, मेरी वेल्थ का वो हिस्सा जैसे मैंने फर्दर प्रोडक्शन में लगा दिया, सिर्फ वही कैपिटल का रूप बन पाएगा, अदरवाइज वो वेल्थ का वेल्थ रह जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों ये पहला पैराग्राफ क्लियर है। एमसीक्यू के लिए अच्छा कंटेंट था इसके अंदर। अब कैपिटल हैज बीन राइटली डिफाइंड एज प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कैपिटल का मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है आगे प्रोडक्शन करने के लिए। लाइक मशीन इज ए कैपिटल, क्योंकि वो प्रोड्यूस हुआ है आगे प्रोड्यूस करने के लिए। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल
मैं कहता हूं चिप्स बनाने की मशीन, चिप्स बनाने की मशीन प्रोड्यूस हुई है चिप्स बनाने के लिए, तो इसे बोला गया प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। आगे, और मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मशीन इंसानों के द्वारा बनाई गई, इसलिए मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बोले तो मशीन, जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड गुड्स, कैपिटल मतलब वो सारे मैन के द्वारा बनाए गए गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। भाई हर जगह एक ही वर्ड आ रहा है, आपके द्वारा बनाए गए ऐसे गुड्स जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम क्या नाम बोलने वाले हैं? कैपिटल। आगे, दिस डेफिनेशन डिस्टिंग्विशेस कैपिटल फ्रॉम बोथ लैंड एंड लेबर, इसी की वजह से लैंड से अलग है और लेबर से भी अलग है, बिकॉज बोथ लैंड एंड लेबर आर नॉट प्रोड्यूस फैक्टर। जरा बताना, क्या लैंड एंड लेबर को प्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं, लेकिन कैपिटल मैन मेड होता है, मतलब कैपिटल प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान दे देना, अगेन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल क्या होता है? प्रोड्यूस, लेकिन लैंड और लेबर प्रोड्यूस नहीं होते, वो अपने आप जन्म लेते हैं। ठीक है, दे आर प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर, ये लोग प्राइमरी होते हैं, लैंड और लेबर प्राइमरी होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, बट कैपिटल इज नॉट प्राइमरी, कैपिटल प्राइमरी और ओरिजिनल नहीं होता, इट इज अ प्रोड्यूस फैक्टर, ये प्रोड्यूस किया गया है, इसलिए प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बेटा ये एमसीक्यू के लिए अच्छी लाइन है। अगर कोई आपसे पूछे क्या प्रोड्यूस है, तो आप बोलोगे प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है कैपिटल, और कोई आपसे बोले क्या प्राइमरी या क्या ओरिजिनल है, तो आप बोलोगे लैंड और लेबर। यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर रहा होगा? यस सर, अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो दोबारा सुन लेना। आगे बढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है इट हैज बीन प्रोड्यूस बाय मैन, ये कैपिटल मैन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, बाय वर्किंग विद द नेचर, नेचर के साथ काम करके हमने कुछ मशीनें बनाई, मशीन, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, फैक्ट्री, डैम, कैनल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सब एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? कैपिटल के। ये सारे प्रोड्यूस किए गए हैं मैन के द्वारा, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कैपिटल का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जाने वाला है बच्चों, बताओ क्या जाने वाला है? मशीनें। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कैपिटल का मशीनें। मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर रहा होगा। बेशक 2 ही पैराग्राफ हुए, लेकिन एमसीक्यू के लिए एक से बढ़ के एक बात आ गई, इतने से पॉइंट के अंदर बहुत जबरदस्त बातें आ चुकी हैं। बताओ सब कुछ क्लियर है? यस सर। नाउ बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ कैपिटल, हाँ पेपर में आ सकता है बच्चों, ध्यान से पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ कैपिटल, फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल। क्या आपने फिक्स्ड कैपिटल वर्ड कभी सुना है? शायद कभी सुना हो। ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन वैसा ही फील करेगा आपको पढ़ने में। पढ़ना, इट इज दैट कैपिटल या दैट पार्ट विच एग्जिस्ट इन अ ड्यूरेबल शेप। ये रही मेरी मशीन, इसकी शेप ड्यूरेबल है, ठीक है, एंड रेंडर अ सीरीज ऑफ सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो मेरे लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ कुछ काम करेगा, कुछ कुछ सर्विस देगा। एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो गया? मशीन। तो फिक्स्ड कैपिटल बोले तो फिक्स्ड एसेट बोले तो मशीन, जो कौन सी शेप में पाया जाता है? ड्यूरेबल शेप में, और जो एक बार काम आता है या बहुत समय तक काम आ सकता है, बहुत समय तक काम आ सकता है, इसलिए लिखा हुआ है विच कैन बी यूज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर विच कैन बी यूज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल पहचानना है तो आपको 2 वर्ड्स ध्यान रखने हैं। बोले सबसे पहला क्या ध्यान रखोगे? ये ड्यूरेबल शेप में होता है, और दूसरा क्या ध्यान रखोगे? इट इज यूज, या इसकी सर्विसेज हमारे को मिलती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोलो डन। आज की क्लास में हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नंबर 3 शुरू हुआ। लैंड लेबर हमने पहली क्लासों में देख रखा है, जाकर देख लेना अगर नहीं देखा। तीसरा अभी हमारा चल रहा है कैपिटल। कैपिटल बोलो ओरिजिनल होता है या फिर प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है। लैंड और लेबर क्या होते हैं? ओरिजिनल। ओरिजिनल का दूसरा नाम था प्राइमरी। बच्चों यहां तक क्लियर रहा होगा? यस सर। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। देखना कैपिटल एक ही नहीं और भी बहुत तरीके के हैं बालक। आओ सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी पढ़ते हैं। बहुत ही ईजी है, वन लाइनर है, और पता है वन लाइनर का अहमियत क्या है? वन लाइनर है तो ही एमसीक्यू ज्यादा जबरदस्त तरीके से बनाए जा सकते हैं। आओ देखना क्या लिखा हुआ है। लिखता है बच्चों सर्कुलेटिंग कैपिटल। बेटा नाम से क्लियर है ना, सर्कुलेट हो रहा है ना, रिवॉल्व हो रहा है। पढ़िएगा, सर्कुलेटिंग कैपिटल इज अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल। बहुत बढ़िया, पका रहा है ये वाली लाइन, अनदर फॉर्म, हमें पता है ये अनदर फॉर्म है। विच परफॉर्म इट फंक्शन इन ए प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज। बोले जरा क्या लिखो इसका एग्जाम्पल? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बार बार यूज हो रहा है, सिंगल यूज, सिंगल यूज, खत्म हो गया। हमारा फिक्स्ड कैपिटल कैसा यूज हो रहा था? विच इज यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन सर्कुलेटिंग कैपिटल सिंगल यूज। एमसीक्यू आगे, एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। भाई गन्ने का जूस एक बार निकल गया,
तो फिर दोबारा उस गन्ने से जूस निकाल पाओगे ना, तो वो सिंगल यूज हो गया। लेकिन गन्ने से जूस निकालने वाली मशीन, उसका बार बार यूज हो रहा है, फिक्स कैपिटल हो गया। आगे फॉर एग्जांपल सीड्स, भाई एक ही बीज से बार बार पौधा उगा दोगे, पॉसिबल नहीं है। फ्यूल, रॉ मटेरियल, ये सब किसके एग्जांपल हो गए बच्चों? हमारे सर्कुलेटिंग कैपिटल के। मेरे ख्याल से अब तो दूध का दूध और कॉफी का कॉफी हो गया होगा, पक्की बात है। हाँ, दो कैपिटल मेरे को फटाफट नाम बताओ। पहले का नाम बोलो, फिक्स कैपिटल, जो ड्यूरेबल शेप में होता है और विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सर्कुलेटिंग कैपिटल विच इज यूज्ड ओनली फॉर वन यूज, जिसका पॉसिबल सिर्फ एक ही यूज पॉसिबल है और बस खत्म, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल में सीड एक अच्छा एग्जाम्पल है। पेपर में क्वेश्चन आएगा सीड कौन सा कैपिटल होता है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई सीड ये वाला कैपिटल होता है। डन डन, हाँ जी सर, डन। आगे देखना बच्चों क्या लिखा हुआ है ध्यान से। अगले टाइप का कैपिटल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा जनाब, रियल कैपिटल। क्या नाम है, रियल, असली। रेफर्स टू फिजिकल गुड्स, जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकल गुड्स सच एज बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन। रियल मतलब विच आर फिजिकल गुड्स। फिजिकल मतलब ये कहना चाहता है कहीं ना कहीं टेंजिबल के लिए, लेकिन मैं टेंजिबल बोलने से बच रहा हूं। क्यों पूछो? क्योंकि टेंजिबल अलग बना रखा है, तो फिजिकल बेसिकली टेंजिबल ही है। फिजिकल मतलब रियल कैपिटल। रियल बोलो, फिजिकल बोलो और उसके कुछ दो तीन क्या रख लेना, एग्जाम्पल। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, मशीन यहां भी आ रही है, मशीन पिछले वाले में भी आ रही थी, मशीन यहाँ टेंजिबल वाले में भी आएगी। हाँ बेटा, सब में आएगी। एक ही चीज अलग अलग कैटेगरी में फॉल कर सकता है। अगला क्या लिखा हुआ देखना। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अगर मशीन लिखा आया तो कौन सा वाला ऑप्शन टिक करेंगे? बेटा ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन वो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे भी पता है मशीन फिक्स्ड भी होता है, मशीन टेंजिबल भी होता है, मशीन फिजिकल भी होता है। तो वो ऑल ऑफ द अबव वाला टाइप का क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करो, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप ऐसी चीजों में टेंशन लेना मत। अगला कैपिटल ह्यूमन, इंसान। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहीं की बात है। रेफर्स टू ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटी, भाई इंसान के स्किल एंड एबिलिटी भी तो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल बिकॉज अ गुड डील ऑफ इन्वेस्टमेंट गोज इनटू द क्रिएशन ऑफ दीज एबिलिटी। भाई इंसानों को प्रिपेयर करना, इंसानों में स्किल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डालना, ये भी बहुत जरूरी है। और एक बार अगर वो काम सीख गया तो वो हमारी कंपनी के लिए कैसा काम करेगा? कैपिटल की तरह। कौन सा कैपिटल? फिक्स्ड, फिजिकल या ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल। ये तो अंधा भी पहचान जाएगा, ह्यूमन कैपिटल में इंसान आ जाता है, इंसान के स्किल वगैरह का काम आ जाता है। इसके अलावा टेंजिबल, बेटा नाम से क्लियर है, टेंजिबल, दिस इज अ टेंजिबल, छू रहा हूं, पढ़ना। टेंजिबल एसेट कैन बी परसीव्ड, परसीव कर सकते हो, जैसे महसूस कर सकते हो बाय सेंसेस, वेयरएज इंटेंजिबल कैपिटल, इसी के अंदर लिखा हुआ इंटेंजिबल कैपिटल इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन राइट्स एंड बेनिफिट्स, जिसे आप छू नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, कोई राइट्स या कोई बेनिफिट्स, which cannot be perceived by senses, जिसे आप आपके सेंसेस के द्वारा परसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बोलो, इंटेंजिबल का एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब में आप लोग बचपन से एक्सपर्ट हो गए होंगे। बताओ बच्चों, क्लियर है? लिखा था टेंजिबल, लेकिन अंदर ही कौन सा और लपेट दिया इन्होंने अंदर ही हमारा लपेट दिया कौन सा? इंटेंजिबल। खत्म हो गया? यस सर। लास्ट में लिखा हुआ इंडिविजुअल कैपिटल, इट इज पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मेरी जमीन, मेरे दादाजी की जमीन, हमारे पूरे घर वालों की जमीन इज इंडिविजुअल कैपिटल। और रोड, पेड़, पौधे, सूरज, धरती, ये सब सोशल कैपिटल हो गए, जो पूरी सोसाइटी के लिए। सोशल कैपिटल विच बिलोंग्स टू द सोसाइटी, जो सिर्फ मेरा या मेरी फैमिली का है, इंडिविजुअल कैपिटल, जो मेरा भी है, आपका भी है और सबका है, दैट इज सोशल कैपिटल। लाइक रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, ये एग्जांपल के तौर पे आ सकता है। रोड आपका है, मेरा है, सबका है, सबका है, सबका है बोले तो इंडिविजुअल कैपिटल या सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल। बताओ बच्चों, क्लियर है? मुझे उम्मीद है भाई पक्का ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने कैपिटल का नॉर्मल मतलब समझा, जरा बताना कैपिटल ओरिजिनल था या प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था? प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। ये मैन मेड होता है, कैपिटल क्या होता है? मैन मेड। लेकिन लैंड और लेबर मैन मेड नहीं होते, नेचर से आए हैं, ये ओरिजिनल होते हैं। ये वाली बात क्लियर? प्राइमरी होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिटल में बहुत ही बच्चों वाला था, फिजिकल कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, टेंजिबल कैपिटल, इंटेंजिबल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल, हलवे, रियल कैपिटल, हलवे पॉइंट थे। लेकिन हाँ, हलवे थे, पॉइंट पेपर में भी आएंगे, इट मीन्स पेपर ही हलवा आता है। आओ पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये बच्चे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तो मैंने ये वर्ड समझाया था, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में बच्चों सबसे बड़ा योगदान होता है, पूछो किसका? पूछो मेरे से, अच्छे से पूछो, क्या किसका? मैं बताता हूं।
सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का। ये बात अगर आपने आपकी क्लास 11th और 12th, बेसिकली 11th तो नहीं, अगर 12th अच्छे से करी होगी तो ये वाली बात आपको पता होगी कि कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, हमारा सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का। आओ शुरू कर रहे हैं। ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है इसी को बोला गया कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी कुछ स्टेजेस है, आओ वो करते हैं, वो पेपर के लिए अच्छी है, सब कुछ ही पेपर के लिए अच्छा है भाई। आओ पढ़ रहे हैं, देखना क्या लिखा हुआ है। लिखता है फर्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स अ सस्टेन्ड इंक्रीज। सस्टेन मतलब लगातार इंक्रीज हो रहा है। किसमें इंक्रीज हो रहा है? इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। किसी देश का रियल कैपिटल बढ़ता जा रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, लाइक मशीन, टूल, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब ज्यादा से ज्यादा बन रहा है, which are used for further production. Capital formation is also known as investment. शानदार लाइन फॉर MCQ। अगर आपका MCQ पेपर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप CA के अलावा कोई और कोर्स कर रहे हो, तो वहां पे पैराग्राफ आप बनाकर आराम से लिख सकते हो। कैपिटल फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। MCQ के लिए आगे, द नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज नॉट फेयरली फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन, ना केवल रिप्लेस और रिनोवेट करने के लिए, बट फॉर क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेट्स से बच्चों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक मशीन रखी है, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दूसरी मशीन भी रखेगा, तीसरी मशीन भी रखेगा। इसी को बोला जाएगा, क्या हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन। आगे, इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट कैपिटल, अगर आपको कैपिटल को एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है, some current consumption has to be sacrificed and saving of current income are to be made। यही थी मेरी वाली लाइन जिसे आपको हाईलाइट करनी चाहिए। अगर आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो आपको, मुझे मशीन खरीदनी है तो मुझे कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब मुझे सेविंग्स करनी पड़ेगी। अगर मैंने सेविंग करी तभी मैं पैसा सेव करने के बाद उसे क्या करूंगा? इन्वेस्ट, और जब इन्वेस्ट करूंगा कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लिखा हुआ है, अगर यू वांट्स टू मेक कैपिटल फॉर्मेशन देन यू हैव टू सैक्रिफाइस करंट कंजम्पशन। आपको आज अपने खर्चों को काटना पड़ेगा जिससे सेविंग बढ़े और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बढ़े और कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ जाए। ओके, यस सर। आगे, यस, सेविंग्स आर ऑल्सो टू बी चैनलाइज। सिर्फ सेव करना पर्याप्त नहीं है भाई, सेविंग कंपनियों तक पहुंचे ताकि वो नई मशीन खरीद सके। तो सेविंग कर लेने से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, सेविंग्स को चैनलाइज करना है, पहुंचाना है प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उन लोगों तक। जैसे हमारा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उससे हम लोगों का सेविंग का पैसा कंपनियों के पास पहुंचता है, जिससे वो फैक्ट्री खरीदते हैं, वर्किंग कैपिटल का काम करते हैं और भी काम करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पढ़ना बच्चों। सेविंग्स आर टू बी चैनलाइज्ड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। The greater the extent the people are willing to abstain from present consumption, जितना आप करंट कंजम्पशन से खुद को रोकोगे मतलब एब्सटेन करोगे, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ सेविंग। जितना आज मैं खुद को रोकूंगा उतना ज्यादा मैं सेव करूंगा, जितना ज्यादा सेव करूंगा इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल फॉर्मेशन भी उतना ज्यादा होगा। मतलब कंजम्पशन जितना कम, सेविंग उतनी ज्यादा और इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज्यादा। मेरे ख्याल से बच्चों ये वाली बात क्लियर है? हाँ जी सर। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ ए सोसाइटी कंज्यूम ऑल व्हाट इट प्रोड्यूस, अगर सोसाइटी जितना बनाती है उतना खा ही लेती है और बेचारी सेव कुछ नहीं करती, खत्म है वो देश। द फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी विल फॉल, तो फ्यूचर की प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी गिर जाएगी। व्हेन द प्रेजेंट कैपिटल इक्विपमेंट वियर्स आउट, तो जैसे ही मेरी करंट मशीन खराब हो जाएगी, फ्यूचर के लिए मैंने कुछ सेव करा नहीं है, तो फ्यूचर में मैं मशीन खरीद नहीं पाऊंगा। इन अदर वर्ड्स, इफ द होल ऑफ द करंट प्रेजेंट कैपेसिटी इज यूज, अगर आपने आज सब कुछ अपना यूज कर ही लिया एंड नो न्यू कैपिटल गुड्स आर मेड, और नए कैपिटल गुड्स नहीं बनाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इन द फ्यूचर विल ग्रेटली डिक्लाइन। देखना, यही कहना चाहता है, अगर आज मैंने फ्यूचर में मशीन खरीदने के लिए पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा नहीं करा, तो फ्यूचर में मशीन भी नहीं बनेगी, और मशीन नहीं बनेगी तो कंज्यूमर गुड्स भी नहीं बन पाएंगे। कैपिटल गुड्स तो बने नहीं, कैपिटल गुड्स ना बनने की वजह से कंज्यूमर गुड्स भी बना पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब इकोनॉमी का लंका लगना फिक्स है। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखना यहां से, इट इज प्रूडेंट, ये समझदारी वाली बात है, टू कट डाउन सम ऑफ द प्रेजेंट कंजम्पशन,
ये आपके घर वाले भी करते हैं, मेरे घर वाले भी करते हैं, धरती का हर इंसान करता है, अपने कंजम्पशन को थोड़ा काटता है एंड डायरेक्ट पार्ट ऑफ इट इन द मेकिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, और उस पैसे को बचा के कैपिटल गुड्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, मशीनें खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं। ये जरूरी है। हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल इनहेंस प्रोडक्शन, इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिकेसी बढ़ेगी, एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बढ़ेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बहुत बड़ा पैराग्राफ था, मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा है, हर वर्ड पे फोकस करके पढ़ा है, तो आप हर वर्ड पे फोकस करके पढ़ भी लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखना, तिबारा देखना, 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, 5 की, 50 की स्पीड पे देखना, जितना नहीं समझ में आया उसको उतना बैक करके देखना, लेकिन देखना, खत्म करना है। डन है बच्चों यहां तक? हाँ जी सर, आगे क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। देखना बच्चों, लिखा हुआ है सेविंग करना ना केवल आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, बल्कि देश के लिए भी जरूरी है। लिखा हुआ है सेविंग इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को भी सेव करना है। अ रिच कंट्री हैज ग्रेटर एबिलिटी टू सेव, एक अमीर देश के पास सेव करने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड देयर बाय वो उसी वजह से जल्दी जल्दी अमीर भी हुए जा रहा है एज कंपेयर टू ए पुअर कंट्री। यही रीजन है, अमीर तेजी से अमीर हो रहा है, गरीब बहुत स्लो स्लो अमीर हो रहा है, क्योंकि अमीर सेव कर पा रहा है, फिर इन्वेस्ट कर रहा है, फिर अमीर हो जा रहा है। वो इस साइकिल में आ चुका है कि लगातार ग्रोथ हुए जा रही है, लेकिन बेचारा गरीब पड़ा है, देश भी। which has no ability to save and therefore has limited capacity, पुअर देश में सेव नहीं हो पा रहा, इसलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी कम रह गई, इसलिए ग्रोथ और नेशनल इनकम सब कुछ की क्या लग चुकी है? लंका। आगे, इट इज नॉट ओनली, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, हाँ, नाउ इट इज नॉट ओनली द एबिलिटी टू सेव बट द विलिंगनेस टू सेव ऑल्सो काउंट एज अ ग्रेट डील। भाई जरूरी नहीं है कि सेव ही करके दिखाओ, सेव करने की इच्छा भी जरूरी है। विलिंगनेस टू सेव डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल कंसर्न, मैं कितना सेव करूंगा ये हर इंसान टू इंसान वेरी करेगा, अबाउट हिज फ्यूचर एज वेल एज अपॉन द सोशल सेटअप इन विच ही लिव्स, वो फ्यूचर को लेकर क्या सोचता है, वो कौन सी सोसाइटी में रहता है, उसका सेटअप क्या है, इन पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना सेव कर पाऊंगा। इफ एन इंडिविजुअल इज फार साइटेड, बेटा फार साइटेड का मतलब होता है दूर का सोचने वाला, जो दूर की सोचता है, बोले तो फार साइटेड। अगर कोई इंडिविजुअल फार साइटेड है एंड वांट्स टू मेक हिज फ्यूचर सिक्योर, और वो फ्यूचर को अपना अच्छा बनाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो सेव भी क्या करेगा? ज्यादा। मोरओवर द गवर्नमेंट कैन इन्फोर्स कंपल्सरी सेविंग। आओ बेटा सीए इंटर में चलते हैं। सीए इंटर में आप पढ़ोगे सेक्शन 80C इनकम टैक्स के अंदर, 80C, 80CC, 80CCD, 80D, ये सब पता है क्यों है? ताकि आप सेविंग करो। सरकार को क्या फायदा है? आप लोग सेविंग करोगे, देश आगे बढ़ेगा। आपको क्या फायदा है? सेविंग करो ज्यादा से ज्यादा, हम आपको टैक्स लगाएंगे कम। तो सरकार टैक्स में छूट देकर भी आपसे सेविंग करवा रही है। सेविंग इतना जरूरी है, सरकार अपने माथे पे बोझ लेकर आपको सेव करने के लिए कह रही है। कितनी गजब की बात थी ये। आगे, अनएम्प्लॉयड पीपल बाय मेकिंग इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड कंपलसरी। बेटा इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड के ही है ये सेक्शन, 80C, CC, CCD, ये सारे इंश्योरेंस प्रीमियम इन सब के ही सेक्शन है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के हैं, लॉ के नहीं है, कंपनी लॉ या बिजनेस लॉ के नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट के। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इनकरेज सेविंग, सरकार एक तो आपको टैक्स में बेनिफिट देकर सेविंग बढ़वा रही है आपसे, दूसरा गवर्नमेंट सेविंग करने के लिए आपको टैक्स डिडक्शन दे रही है, आपकी इनकम कम करके आपको टैक्स में बेनिफिट दे रही है। इन द रिसेंट ईयर बिजनेस कम्युनिटी सेविंग्स एंड गवर्नमेंट सेविंग्स आर ऑल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट। भाई इंडिविजुअल का सेव करना तो जरूरी है ही, इसके अलावा कंपनियों का सेव करना, बोले तो रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस, और सरकारों का सेव करना भी जरूरी हो गया। सेव करोगे तभी तो फ्यूचर सिक्योर होगा, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। भाई बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है? अभी तक कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेजेस नहीं आई है। अब स्टेजेस नहीं आई है मतलब हर स्टेज में वो बहुत कुछ बता रहा है। सबसे पहले उसने बोला भाई आपको करंट कंजम्पशन को काटना है, करंट कंजम्पशन काटो, सेविंग बढ़ेगी। सेविंग बढ़ाना ना केवल इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, इसके अलावा देश के लिए भी जरूरी है। फिर इंडिविजुअल के लिए सरकार ने बहुत सारे पैतरे अपना रखे हैं, इसके अलावा कंपनियों का सेव करना और सरकारों का सेव करना ये भी जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोबिलाइजेशन। भाई सेव कर लिया, जेब में रख लिया, बात खत्म नहीं, इसे मोबिलाइज करवाना है, चैनलाइज करवाना है,
प्रोडक्टिव रास्तों तक। मेरी जेब में ही पैसा रखा रह जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट में बदलने वाला नहीं, वो सेविंग की सेविंग रह जाएगी। सेविंग किस में कन्वर्ट होना जरूरी है? इन्वेस्टमेंट। तो आओ बच्चों देखना, लिखता है ध्यान से, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इट इज नॉट इनफ दैट पीपल सेव मनी। सिर्फ सेव करना जरूरी नहीं है। द सेव मनी शुड एंटर इनटू सर्कुलेशन एंड फैसिलिटेट प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। वो अच्छी जगह लगना भी जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, भाई स्टॉक मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, तभी तो मेरा पैसा उन लोगों तक पहुंचेगा, कंपनियों तक पहुंचेगा। और इंस्टीट्यूशन बोले तो बेटा ये स्टॉक मार्केट के लिए कहना चाहता है इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। भाई मेरा पैसा अच्छी जगह तक पहुंचे, इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टॉक मार्केट होना चाहिए। देयर शुड बी अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ बैंक होने चाहिए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करे और उनको प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर तक पहुंचाए, जो बिजनेस कर रहे हैं वहां तक पहुंचाए। इन दिस प्रोसेस द स्टेट, बेटा इकोनॉमिक्स में स्टेट का मतलब आमतौर पे क्या होता है? गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव रोल टू प्ले बोथ इन जनरेटिंग सेविंग्स। आपकी सेविंग बढ़वाने में भी सरकार का रोल है थ्रू फिस्कल एंड मॉनिटरी इंसेंटिव। फिस्कल एंड मॉनिटरी मतलब फिस्कल इंसेंटिव बनाती है गवर्नमेंट और मॉनिटरी इंसेंटिव लेता है बेटा आरबीआई। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। एंड इन चैनलाइजिंग द सेविंग, सेविंग करवाने में भी आपका योगदान सरकार, और सेविंग को चैनलाइज मोबिलाइज करवाने में भी सरकार का योगदान है towards the priority need of the community, so that there is not only capital generation but also socially benefit type of capital formation। सरकार उन क्षेत्रों में, उन एरिया में जहां इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है, वहां पे उस कैपिटल के पैसे को मोबिलाइज करवाएगी, उस सेविंग के पैसे को मोबिलाइज करवाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। बस यही था। तो द गवर्नमेंट रोल इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सेविंग्स इंक्रीज करवाने के लिए, बट ऑल्सो टूवर्ड्स उस सेविंग्स को मोबिलाइज करवाने के लिए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर तक, और ऐसी जगह पे जो देश के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी हो। और फिर फाइनली अगर आपने ये सारे काम अच्छे से करे तो बधाई हो, क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट हुई है। आओ पढ़ते हैं, खत्म। लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन गेट्स कंप्लीटेड। ये जो हम 3 पॉइंट पढ़ रहे थे ये अब फाइनली खत्म हो जाएंगे, जैसे ही ओनली व्हेन द रियल सेविंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू रियल कैपिटल। जब विलिंगनेस भाड़ में गई, अब रियल सेविंग रियल कैपिटल में कन्वर्ट हो चुकी है। एन इकोनॉमी शुड हैव एन एंटरप्रेन्योर क्लास। एक इकोनॉमी में ऐसी बिजनेस क्लास होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर क्लास होनी चाहिए, विच इज प्रिपेयर्ड टू बियर द रिस्क, जो बिजनेस रिस्क उठाने के लिए रेडी है और सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, सो एज टू क्रिएट न्यू कैपिटल एसेट। मतलब आपके देश में बिजनेस क्लास का होना भी जरूरी है, वरना सिर्फ सेविंग बढ़वाकर, सेविंग को मोबिलाइज करवा के कुछ नहीं होने वाला। एक बिजनेस क्लास भी जरूरी है जो रिस्क उठाकर सेविंग्स को यूज करके नए नए कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए रेडी हो जाए। तो फाइनली कैपिटल फॉर्मेशन होगा अगर आपके देश में एंटरप्रेन्योर क्लास का ठीक ठाक योगदान है। मतलब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? एंटरप्रेन्योर। और याद करो एंटरप्रेन्योर हमारा लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हमने लैंड पूरा खत्म किया, लेबर पूरा खत्म किया, और आज के इस क्लास में अभी तक हमने कैपिटल पूरा खत्म हुआ। 1 नंबर तो मिनिमम कह रहा हूं मैं, कहीं नहीं गया, गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई। आई होप बच्चों यहां तक कि आपको सारी बातें दिमाग में बस गई होंगी, अच्छे से हुआ होगा सब कुछ। अगर नहीं हुआ होगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बताओ बच्चों क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार रिवाइज कर लो पूरा का पूरा टॉपिक जल्दी। सबसे पहले हमने कैपिटल का मतलब समझा था, रियल प्राइमरी कौन सा होता है, ओरिजिनल कौन सा होता है, मैन मेड कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल का दूसरा नाम होता है। फिर उसके बाद वो स्टेजेस पे पहुंच आया था, अलग अलग स्टेजेस आई थी, 3 ही थी बेसिकली उसके अंदर। फटाफट रिवाइज करो। हाँ, टाइप्स ऑफ कैपिटल भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनाने के लिए तो बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़े। आई होप आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। अब हम अगला वर्ड देखने जा रहे हैं। बोलो अगला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारा? एंटरप्रेन्योर। एक ऐसी क्लास
विच इज रेडी टू टेक रिस्क एंड विच इज रेडी टू अर्न प्रॉफिट, जो रिस्क लेकर प्रॉफिट कमाने के लिए इच्छुक है, ऐसी क्लास को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर क्लास। बोले तो एंटरप्रेन्योर, बोले तो बिजनेसमैन, बोले तो जिसके दिमाग में आइडिया आया है। बहुत डिटेल में लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर। आओ शुरू करते हैं। लिखता है एंटरप्रेन्योर हैविंग एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स, हमने 3 लैंड लेबर कैपिटल को खत्म कर लिया। वी नाउ टर्न टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 4 फैक्टर। अब हम 4 फैक्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बोलो जिसका नाम क्या जाने वाला है? एंटरप्रेन्योर। आओ शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योर पढ़ना बच्चों ध्यान से। इट इज नॉट इनफ टू से दैट द प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लैंड कैपिटल एंड लेबर। भाई लैंड लेबर कैपिटल को एक साथ रख दूंगा अपने आप काम हो जाएगा? दिमाग चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए सारी चीजों को चलाने के लिए। देयर मस्ट बी सम फैक्टर विच मोबिलाइज दीज फैक्टर, जो इन तीनों को इकट्ठा करके दिमाग चलाए। कितना लैंड चाहिए, कितना लेबर, कितना कैपिटल, उस दिमाग को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। कंबाइंस देम इन द राइट प्रोपोर्शन, कितनी जमीन, कितना लेबर, कितना कैपिटल, इसका राइट प्रोपोर्शन बनाए। इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को किक स्टार्ट करे एंड बियर्स द रिस्क, रिस्क उठाए। तो इन सारे कामों को करने वाले बंदे का नाम क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर। बोलो भाई डन? डन सर। आगे, दिस फैक्टर इज नोन एज द एंटरप्रेन्योर। ही हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइजर है। द मैनेजर, जो मैनेज कर रहा है। द रिस्क टेकर, ये रिस्क उठा रहा है। बट इन दीज डेज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, आज के जमाने में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग हो चुकी है। कंपनीज एक्ट में आप ये पढ़ोगे, देयर इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, जिसके लिए मैनेजमेंट अलग हो जाता है और कंपनी अलग हो जाती है। उसकी वजह से द टास्क परफॉर्म बाय मैनेजर और ऑर्गेनाइजर हैव बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसलिए अब दोनों के काम थोड़े अलग हो गए हैं। पहले के जमाने में एंटरप्रेन्योर ही ऑर्गेनाइजर था, वो ही मैनेजर था, वही डायरेक्टर था, वही सब था। लेकिन अब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से दोनों के काम अलग अलग हो गए हैं। वाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजर और मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर रहा है रूटीन और नॉन रूटीन टाइप्स की, जो डेली मर्रा की है उनकी भी, जो नॉन डेली मर्रा की है उनकी भी। मैनेजर सारे डिसीजन ले रहा है। द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इनिशिएट प्रोडक्शन, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर का काम है वो है इनिशिएट करना एंड टू बियर द रिस्क। जरा बताना, क्या मैनेजर रिस्क उठाएगा? क्या ऑर्गेनाइजर रिस्क उठाएगा? ना, रिस्क उठाना और काम का स्टार्टिंग करना, स्टार्टअप करना, ये आज भी एंटरप्रेन्योर का ही काम है। डेली बेसिस के काम करना, नॉन रूटीन के काम करना, ऑर्गेनाइजर और मैनेजर के काम है, उनका यही काम है। लेकिन एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क उठाना और बिजनेस को इनिशिएट करवाना। बोलो बच्चों डन? हाँ, अब ना यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं एंटरप्रेन्योर के। वो रिस्क उठाता है, नई इनोवेशन लाता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तालमेल कराता है। इस तरीके से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। आओ हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना बच्चों। फर्स्ट शुरू करें? यस, बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते जाओ। एकदम से देखते देखते पेपर आ जाएंगे। सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलो और तालमेल बैठाओ, कोऑर्डिनेशन करवाओ सारे सब्जेक्टों में। हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दो जितना वो डिजर्व करता है, या फिर जिसमें आपको दिक्कत आती है। जिसमें दिक्कत ज़्यादा उसमें टाइम भी ज़्यादा। आमतौर पे बच्चे करते क्या है, जिसमें मज़ा ज़्यादा आ रहा होता है, जो ईजी लग रहा होता है, उसमें समय ज़्यादा दे देते हैं, जो कि एक खराब प्रैक्टिस है। जिसमें दिक्कत हो रही है उसमें समय ज़्यादा देना है ना, तो ये आपके पास परसेंटेज को बढ़ा देगा। चलो पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर का पहला काम, तालमेल करवाएगा सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये बिजनेस स्टार्ट करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा। स्टार्ट करवाएगा, इनिशिएट का मतलब बच्चों स्टार्ट करवाएगा। ये येलो कलर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो लो ब्लैक से खेलो। स्टार्ट करवाएगा बिजनेस को और सारे रिसोर्सेज में तालमेल बैठवाएगा, कोऑर्डिनेशन करवाएगा। नाउ एन एंटरप्रेन्योर सेंसेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भापेगा। जोमेटो, उसे नजर आया एक बेचारा इंसान थका हारा घर आता है, अकेला रहता है, और फिर जब उसे भूख लगती है तो गैस पे जाकर खाना बनाना, कुकर उठाना, दाल बनाना, रोटी बनाना बड़ा भारी काम लगता है। और रोड पे जाकर ढाबे से पैक करवाना, होटल से पैक करवाना भी भारी लगता है। तो उसने बोला चलो एक वेबसाइट बनाते हैं, एक ऐप बनाते हैं, घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करो, एक बंदा आएगा, दे के चला जाएगा, खिला के नहीं जाएगा, खाने के लिए उसे आज भी खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक वो था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही जो किसी इंसान ने सेंस करी और बिजनेस बन गया। यही था, बिजनेस को सेंस करा, फील करा, अपॉर्चुनिटी को महसूस करा। कंसीव प्रोजेक्ट आइडिया, आइडिया सोचा,
डिसाइड्स ऑन अ स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितने बड़े स्केल पे काम करेंगे ये सोचा, प्रोडक्ट सोचा, प्रोसेस सोचा, बिल्डअप करा, ओन करा, मैनेज करा अपने बिजनेस को। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इनिशिएट, सबसे बड़ा काम ही है वो बिजनेस को क्या करता है, इनिशिएट। आगे बिजनेस एंटरप्राइज, एन एंटरप्रेन्योर परसीव्स अपॉर्चुनिटी, वही वाली बात है अपॉर्चुनिटी वाली, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को इकट्ठा करेगा, नीडेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए अब सारे तालमेल बैठाएगा, एंड एक्सप्लॉइट इट। He undertake the dynamic process of obtaining different factors of production, ये एक मुश्किल काम जहां सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करा जाता है वो करता है, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन, सबको इकट्ठा करता है, तालमेल बैठवाता है among them and using those resources to secure higher productivity, इससे वो प्रोडक्टिविटी और यील्ड को बढ़वाता है। An entrepreneur hires the service of various other factors of production, एक बिजनेसमैन बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है और उनको बदले में कुछ देता है। बोलो लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट। ये लिखा हुआ है। लेबर इज हायर्ड एट अ प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ वेजेस, लेबर को मिल गया वेजेस, लैंड और फैक्ट्री को क्या मिल गया, रेंट फॉर इट्स यूज, और कैपिटल को क्या मिल गया, इंटरेस्ट। तो ये हमारे को बचपन से पता था। द सरप्लस, अगर कुछ बचा सारा कट पटा के तो वो मेरा प्रॉफिट है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है। आफ्टर पेइंग फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर्ड बाय हिम एक्रीज टू द एंटरप्रेन्योर, और उस रिवॉर्ड को हम प्रॉफिट बोलते हैं, फॉर हिज एफर्ट्स एंड रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग करने के बाद जो भी उसके पास बचा वो उसका प्रॉफिट है, वो उसका। द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर दैट इज अ प्रॉफिट इज नॉट सर्टेन, भाई प्रॉफिट कभी सर्टेन नहीं है। देखो लैंड का रेंट फिक्स है, लेबर की सैलरी फिक्स है, कैपिटल का इंटरेस्ट फिक्स है, लेकिन बेचारे बिजनेसमैन का प्रॉफिट फिक्स नहीं है। ही में अर्न प्रॉफिट, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो जाए। अदर प्रोडक्शन फैक्टर्स गेट पेमेंट्स, उन्हें तो जो एग्री था वो मिल जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एंटरप्रेन्योर मेक्स प्रॉफिट और लॉस। भाई मैं प्रॉफिट में रहूं या लॉस में, मुझे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब बाकियों का तो फिक्स है लेकिन एंटरप्रेन्योर का कुछ भी फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ रिस्क है या भर भर के रिस्क है, भर भर के रिस्क है। भाई खत्म हो गया हमारा पहला फंक्शन। बोलो मेरे को किसके फंक्शन चल रहे हैं, लैंड के या लेबर के? ना लैंड के ना लेबर के, किसके चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर के। बच्चों मुझे उम्मीद है यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। बेशक डाउट भी लगे तो मेरे से पूछ लेना, और बेशक हमने 30-40 मिनट की क्लास रखी है लेकिन इसमें ठीक ठाक कंटेंट कवर हुआ है। मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। डन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, आपने नोटिंग भी करी होंगी, हाईलाइट भी करा होगा और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी करा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक तो करना ही करना है विदाउट एनी डाउट, और कुछ अच्छा सा सुंदर सा बढ़िया सा कमेंट कर देना। बाकी मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा और बाय बाय।